हरियाणा में एक राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव के तहत नामांकन दाखिल किरण चौधरी जी कर चुकी हैं बीजेपी की ओर से। और मैम विपक्ष में कोई है नहीं है और उम्मीद यही कि 27 तारीख को आपके ही नाम का ऐलान होगा। ऐसे कैसे देखते हैं आप? तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का, सीनियर लीडरशिप का, मनोहर लाल खट्टर जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरे को राज्यसभा भेजा जाएगा और मैं पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ भाजपा की नीतियों को, देश हित की जो बातें भाजपा हमेशा रखती है उसको राज्यसभा में आगे वो नीतियों को रखूँगी। जनहित की जो बातें हैं हमारे हरियाणा की, उनको आगे बढ़ाऊँगी। 2004 में एक वोट और 2024 20 साल का लंबा सफ़र आपने तय किया है और इस बीच बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। इससे आप कैसे देखते हैं 20 साल बाद ये सफलता जो हासिल हुई? क्या बताऊँ अब आपको, ज़िंदगी के अंदर बहुत पहलू ऐसे आते हैं जिनसे आदमी को गुज़रना पड़ता है और मैंने तो बहुत कुछ देखा है। चौधरी सुरेंद्र बंसीलाल जी का समय देखा, सुरेंद्र जी का देखा, और यही वो लोग जिन्होंने षड्यंत्रकारी, जिन्होंने मेरे पीछे लग के सारा काम करा, इनको जो है मैंने अपने घरों के बाहर खड़े देखा है। तो अब क्या बातें करनी, समय की बात है, समय का काल जो है वो सामने है, प्रभु की जो है दया है। और मैं कहती हूँ ये भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उनका धन्यवाद है जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। आज मैं यहाँ पे आके खड़ी हुई। मैम अब आप राज्यसभा जा रही हैं तो शाम से क्या श्रुति चौधरी जी की संभावना उम्मीद कर सकते हैं कि वो चुनाव लड़ी? श्रुति चौधरी जो है सांसद रह चुकी हैं, इस इलाके का नेतृत्व उन्होंने करा है। भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी भी जो उसके अंदर, भिवानी ज़िले के अंदर ही आता है, तो उसके पूरे 9 के 9 हलके श्रुति ने अपने संभाले हैं। एक बार जो है इस बारी तो टिकट मिली नहीं, इन्होंने षड्यंत्र का के तहत उसकी टिकट काट दी गई। तो श्रुति तो इस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानती है। मेरा सारा चुनाव भी श्रुति ही संभालती है। मैं तो सारी पूरे हरियाणा में, आप जानते हो, मैं जाती हूँ जहाँ भी, अब भी जहाँ जहाँ मेरी ड्यूटी लगेगी मैं जाऊँगी। तो आने वाले समय में अब जो भी शीर्ष नेतृत्व जो है वो जो तय करेगा वो मैं करूँगी। श्रुति को तो उस इलाके के अंदर एक बेटी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वो हलका जो है बहुत पुराना चौधरी बंसीलाल जी का हलका है। बंसीलाल जी के बाद सुरेंद्र वहाँ लड़े हैं, उसके बाद मैं लड़ी हूँ। तो आगे जो भी सीनियर लीडरशिप तय करेगी वो उसी तरह से होगी कार्रवाई। कांग्रेस की चुनौती कैसे देखती हैं आप? उस पार्टी में रही हैं और जो हालात आपने देखे हैं उसके बाद। कांग्रेस अब जो है वेंटिलेटर पे है, सच्चाई मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ पर अब कुछ रहा नहीं, केवल जो है वहाँ पर ये षड्यंत्र, किस तरह के दोगलापना, कैसे कटाई करो, किस तरह से जो है सीनियर नेता को ख़त्म करो, और खाली जो है भाई ये हमारा आदमी है, ये हमारा आदमी है, ये देखकर जो है पार्टियाँ थोड़ा ना चलती हैं। पार्टी तो एक जो है बड़ा संगठित होकर उसके साथ चला करती हैं। तो ये पार्टी तो अब हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस नाम रहा नहीं, और वो खुद भी नहीं कहते हैं, यही कहते हैं हुड्डा सरकार, तीसरी बार, चौथी बार जो भी है, एक पहली बार। तो ये तो खुद ही ये मानते हैं इस बात को। तो जब इस तरह के हालात हो जाते हैं हरियाणा के अंदर, बीजेपी हरियाणा में ही नहीं पूरे देश के अंदर एक बहुत ही संगठित संगठन के साथ आगे चलती है, और जहाँ संगठन होता है वहाँ पे फिर धरातल के ऊपर काम होता है। तो ये तो खाली जो है लारे लप्पे, झूठ, सारा जो है, सारा कुछ जो नहीं होना चाहिए वो काम ये लोग करते हैं। तो कैसे आप, मैं तो नहीं समझ सकती कि, और जनता जो है वो अब इस बात को समझ गई है। जनता अगर वोट देना भी चाहे तो भी नहीं देगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे तो कुछ बनना नहीं है। जब आप सेटिंग की राजनीति कर रहे हो तो फिर जनता गुमराह थोड़ा ना होगी। मैम SRK को लेकर बड़ी चर्चा होती थी। अब आप तीनों, हालांकि आप बीजेपी की ओर से एक लोकसभा में हैं, एक राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से, आपको लगता है अभी भी जो कुमारी शैलजा हैं और रणदीप सुरजेवाला है, वो पार्टी में उनका जो होना चाहिए था रुतबा, वो बरकरार रह पाएगा कांग्रेस के अंदर? सीनियर लोग हैं, शैलजा जी तो सबसे सीनियर हैं, और रणदीप सुरजेवाला जी भी बहुत सीनियर हैं, लेकिन उनको भी काटने की पूरी जो है हमेशा कार्रवाई चलती ही रहती है, और जो हालात उनके लिए बना दिए जाते हैं तो ये तो जग जाहिर है, सब जानते ही हैं। तो ये तो किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ना कि कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं उस समय जब वहाँ थी,
कि बेटे के सामने कोई जो है सक्षम आदमी ना खड़ा हो, सारा रास्ता सफा कर दो सबका। तो ये बेटे का रास्ता साफ करते करते जो है इन्होंने कांग्रेस को ही साफ कर दिया, और आने वाले समय में वो जो है सारा सफाया ही होगा इनका। तो बीजेपी की क्या उम्मीद करती है मैम, तीसरी बार सरकार बनेगी? पूर्ण बहुमत से बनेगी, और किसी और कारण नहीं बनेगी। इस कारण बनेगी कि नायब सिंह सैनी जी को आपने देखा, जिस तरह से चंद दिनों के अंदर सारा इतना बढ़िया काम करा है उन्होंने। जो घोषणाएं जो कहते हैं कि घोषणा नहीं, जिनके ऊपर ये जो है इसका ठप्पा लग गया है पूरा का पूरा कैबिनेट का भी, तो ये तो मतलब काम होने वाले हैं, चाहे किसानों का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे नौजवान बेरोज़गारों का हो, हर वर्ग के लिए काम करा है। तो क्यों नहीं, लोग जनता अब समझ गई है, जब एक ऐसी पार्टी जिसने जनहित के काम करने हैं, जनहित को आगे बढ़ाना है और ऐतिहासिक काम करे हैं। कांग्रेस के टाइम पे तो जो है ये किसानों का जो ये है, कभी ये हमने तो सुना ही नहीं था। ये जो मुआवजा मिला करता था, कोई 2 रुपये, कोई 12 रुपये, कोई 14 रुपये, इस तरह के जो हैं प्रति एकड़। अब जो है जहाँ सूखा पड़ा है वहाँ बोनस दे रहे हैं 2000 रुपये प्रति क्विंटल, और जो अन्य जो सुविधाएं दी हैं, तो किसानों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त काम करा है। और हरियाणा जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, तो कृषि अगर मजबूत है तभी अर्थव्यवस्था हमारी आगे चल सकती है। और हमारे नौजवान बच्चे जो हैं, जो मनोहर लाल जी ने शुरू करा खर्ची पर्ची के बिना, तो आप गांव-गांव के अंदर देखिए, आप बच्चे जो हैं लग रहे हैं। अभी ये जाज मेवात से है एक कार्यकर्ता मेरा पुराना जो है, ये इसने मुझे बताया कि इसके गांव के अंदर जो हैं बच्चे लगे हैं। तो ये सारा बगैर खर्ची, बगैर पर्ची के, तो ये तो बहुत बड़ी बात है नौजवानों के लिए। हालांकि जबकि बीजेपी को एक तरह से हिंदूवादी पार्टी बोलते हैं, उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें हैं। तो हिंदू होना कोई शर्म की बात है? हम सब हिंदू हैं। जो हिंदू हैं, जो हम अपने धर्म को कबूलने में, उसमें क्या शर्म है? और जो शर्म करता है तो ये तो उनके लिए शर्म होनी चाहिए। तो हम तो जो है भगवान का नाम लेना है, सब अपने अपने ढंग से लेते हैं, तो इसके अंदर क्या खराबा है? काम अपना रोज़ी रोटी चले, आगे अपने हिसाब से अपना जो है अपना धर्म निभा के आगे चलें, यही काम जनता चाहती है, वो यहाँ पे होता है। और वही बीजेपी हर धर्म के लोगों को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल, कोई निश्चित तौर पे आप पूछ लीजिए, खड़ा है ना ये जी। थैंक यू मैम। तो ये थी किरण चौधरी जी, जिनका ये बिल्कुल तय है कि वो राज्यसभा के लिए जो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनी जाएगी। हालांकि जो इसका फैसला है 27 अगस्त को होना है। कैमरा पर्सन कृष्ण के साथ भूपिंदर जी, ETV 12 चंडीगढ़।